नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं अपराध जगत की खबरों का खास कार्यक्रम गुनाह। तो अगर आप भी शादी करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अगली स्टोरी यानी ये जो स्टोरी है ये जरूर आप देखिएगा, क्योंकि एक फिल्मी साजिश की तरह उज्जैन के गांव में एक युवक की जिंदगी में खुशियों के बदले धोखा मिला। शादी के महज 2 दिन बाद ही उस युवक को न केवल अपनी दुल्हन की चौंकाने वाली असलियत पता चली, बल्कि उसे खुद पुलिस के हवाले भी करना पड़ा। ये पूरी वारदात इस रिपोर्ट में आप देखें और शादी से जुड़ी ऐसी घटनाओं पर ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए और IBC 24 पर लगातार गुनाह देखते रहिए। अरे मेरे को नहीं जमता, मेरे को तो इस पर जो बोल दो वो जमता है। देखो कुछ नहीं आता। उज्जैन के बिछड़ोद गांव में रहने वाला 35 साल का संजय बैरागी पेशे से ड्राइवर है। लंबे समय से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच उसके दूर के मौसा विष्णुदास ने संजय के परिवार से संपर्क किया और इंदौर की एक लड़की से रिश्ता कराने की बात कही। संजय और उसके परिजन रिश्ते की तलाश में बड़वा पहुंचे, जहां 2 युवतियों को दिखाया गया। इनमें संजय को इंदौर की रहने वाली भावना मराठे पसंद आई। भावना ने वीडियो कॉल के जरिए संजय के घर और परिवार को देखा और विवाह के लिए हामी भर दी। इसके बाद भावना के परिजनों ने संजय से शादी की प्रक्रिया के नाम पर अलग अलग बहानों से पैसे मांगने शुरू किए। पहले गाड़ी से आने के लिए 11,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाए, फिर शादी के दिन 1,80,000 रुपए नगद लिए। कुल मिलाकर संजय से 1,91,000 रुपए की वसूली कर ली गई। 16 जून को संजय और भावना की शादी पारंपरिक तरीके से करवा दी गई, लेकिन शादी के बाद भावना का व्यवहार संजय और उसके परिजनों को खटकने लगा। पहले ही दिन भावना ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर संजय से दूरी बना ली। दूसरे दिन उसने पीरियड्स का हवाला देकर फिर से अलग रहने की बात कही। परिवार को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है और फिर आई 18 जून की रात, जब भावना के एक फोन कॉल ने पूरे मामले की पोल खोल दी। भावना ने एक महिला से फोन पर कहा कि मेरा यहां दम घुट रहा है, मुझे यहां से निकालो। जवाब में महिला ने कहा, लड़की को इंदौर छोड़ दो। परिजन पूरी तरह सतर्क हो गए। अगली सुबह जब 2 महिलाएं भावना को लेने के लिए बिछड़ोद गांव पहुंची, तो संजय और उसके परिवार ने उन्हें रोका और भावना को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भावना सहित सभी संदिग्धों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। सरपंच अपने लिए शुक्ला का नाम सुना है? वो मेरा रिश्तेदार लगता है। भैया को खा भी डाला है। कैसी बात कर रहे हो? आप बताओ तो बोलूंगी। सामान थोड़ी सी ताकत रखती, हाथ पकड़ के बाहर भी ले जाऊंगी। नहीं सकता। 8 दिन बाद आना। पत्नी भावना मराठे, दूल्हे का मौसा विष्णुदास, सुधा पांडे और सोनू रायकवार सभी एक संगठित लुटेरी दुल्हन गिरोह का हिस्सा निकले। लोगों का उद्देश्य शादी के नाम पर पैसे ऐंठना और फिर बहाने से ससुराल से भाग जाना था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 2 महिलाएं जो है युवक के घर में आई और वो लड़की और वो महिलाएं वहां से जाने लगी। गांव वालों को कुछ शंका हुई तो इसमें जो है घटिया पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पूरे घटनाक्रम की जब जांच की गई तो उसमें जो है चीटिंग का अपराध थाना घटिया में पंजीबद्ध किया गया है। इसके सभी पहलुओं पे जो है फर्दर जांच की जा रही है। मामले में चौंकाने वाली बात ये रही कि इस ठगी में संजय का ही दूर का मौसा विष्णुदास मुख्य भूमिका में था। उसी ने शादी का प्रस्ताव दिया, लड़की दिखवाई और फिर पूरे गिरोह को संजय के घर तक पहुंचाया। ये दर्शाता है कि अब ऐसे गैंग सीधे भोले भाले ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, जिनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है और जो जल्दी में कोई भी प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24 उज्जैन। प्यार, मोहब्बत, इश्क इन दिनों मौत की वजह बन रहे हैं। कोई प्यार के लिए पति को मार रहा है तो कोई परिजनों को, लेकिन कहीं एक और पत्नी सोनम न निकल जाए, इसके लिए पति राजा रघुवंशी जैसा हाल न हो जाए, इसीलिए पति ने इस बार आशिक की ही हत्या कर दी। क्या था यह मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
हम लगातार इन दिनों ऐसे कई मामले देख रहे हैं जहां प्रेमी के लिए पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार रही हैं। इन घटनाओं से पुरुषों में, पतियों में खौफ का माहौल है और शायद बिलासपुर में हुए इस हत्या के वारदात के पीछे यही खौफ है कि कहीं ये पत्नी भी पति की हत्या न कर दे। शायद इसी खौफ के चलते बिलासपुर में एक पति ने अपनी पत्नी से मिलने आए एक्स बॉयफ्रेंड को जान से मार डाला। बिलासपुर में एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गए युवक की पीट कर हत्या कर दी। युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड महिला से मिलने गया था, तभी उसके पति, भाई और एक अन्य ने मिलकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम नंद कुमार वैष्णव है, जो मुंगेली का रहने वाला है। उसका एक महिला के साथ पहले प्रेम संबंध था। हाल ही में उस महिला की शादी हो गई। महिला चकरभाठा में अपने पति के साथ रहती है। शादी के बाद महिला पहली बार अपने मायके आई थी, तब नंद कुमार उससे मिलने पहुंच गया। दोनों को बात करते महिला के घर वालों ने देख लिया। पहले तो महिला के पति और भाई ने उसे भगा दिया, लेकिन वो दोबारा आ गया। इसके बाद उन्होंने लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी और गंभीर चोट से नंद कुमार ने दम तोड़ दिया। इस पे चकरभाठा पे अपराध कांड कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें आरोपी गौकरण, गेंदले, गजेंद्र और शैलेंद्र, 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और उसको विधिवत कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो मृतक था वो मुख्य आरोपी गौकरण है, उसकी पत्नी से परिचित था। आगे उसमें हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब मामले में पुलिस ने आरोपी गौकरण, गेंदले, गजेंद्र सेंगर और शैलेंद्र सेंगर को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उन्होंने युवक के साथ मारपीट करना स्वीकार कर लिया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जितेंद्र थवाई, IB स्टूडेंट 4, बिलासपुर। जबलपुर के मझगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि दुष्कर्म करने के बाद भी सामाजिक बदनामी के चलते नाबालिग के परिजनों ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। नाबालिग ने जब अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, तब अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और इसके बाद परिजनों के बयान लिए गए और आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, हिरासत में लिया गया। पड़ोस के ही रहने वाले 21 वर्षीय मोहित लोधी ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फिर गर्भपात के लिए नाबालिग बच्ची को गोलियां भी खिलाई। अब जब नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो पूरी घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस इस बात की पड़ताल भी कर रही है कि आखिर परिजनों को इस बात का पता नहीं चला या फिर जानबूझकर उन्होंने इस बात को छिपाया है। थाना प्रभारी मझगवा को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे। जब उससे पूछताछ किया तो छनगवा के रहने वाले मोहित लोधी ने उसके साथ उसको सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया था और कई बार उसके साथ दुष्कर्म की घटना की थी। ये बात वो घर वालों को नहीं बताई थी और बाद में जब बच्चे का जन्म हुआ तो पता चला। इसमें तत्काल उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और उसको अभिरक्षा में लेकर उसकी गिरफ्तारी की गई है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक घट रही घटनाएं क्राइम के ग्राफ को बढ़ा रही है। ताज़ा मामले में फिर एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। पीट कर बुजुर्ग की हत्या की गई। बुजुर्ग ने गाली गलौज करने से मना किया था, बदले में उसकी हत्या कर दी गई। मामला हिर्री थाना क्षेत्र के अटर्रा गांव का है। यहां 70 साल के बुजुर्ग प्यारेलाल निषाद की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के रामलाल बघेल और जीवन बघेल किसी बात को लेकर गांव के मंदिर के पास गाली गलौज कर रहे थे। प्यारेलाल ने उन्हें गाली गलौज करने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। नौबत मारपीट तक आ गई। रामलाल और जीवनलाल ने इस दौरान लाठी और कुल्हाड़ी से बुजुर्ग प्यारेलाल पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज उनका जारी है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है, जांच शुरू की है। 2 संदेहियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 70 वर्षीय वृद्ध हैं जिसकी
हत्या करने की सूचना पर थाना हिररी पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो उसकी विवेचना पे आरोपी गणों को अभी हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। उनका प्राथमिक विवेचना में ये स्पष्ट हुआ है कि जो आरोपी गण है उनके द्वारा गांव के आसपास मंदिर है वहां पर गाली गलौज किया जा रहा था, जिसको रोकने पर फिर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें जो मृतक है उसकी टंगिया और लाठी डंडा से मारपीट कर हत्या कर। भिलाई में लगातार सेक्सटॉर्शन के जो मामले हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सेक्सटॉर्शन का मामला एक बार फिर से भिलाई में सामने आया, लेकिन इस बार जामुल थाने में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। यहाँ एक आरोपी ने अपने ही दोस्त के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाकर पहले तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर 29 लाख रुपए वसूल लिए। सीएसपी बता रहे हैं कि आरोपी आलोक मिश्रा के साथ प्रार्थी की जान पहचान कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। इसी बीच आलोक ने उसे सब्जी व्यवसाय करने की बात बताई और उसे बड़े फायदे का लालच दिया। उसने प्रार्थी के साथ अनैतिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को धमकाने लगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। वीडियो वायरल नहीं करने के एवज में उससे लगातार पैसे वसूलता रहा। 29 लाख रुपए देने के बाद भी जब आरोपी की डिमांड खत्म नहीं हुई तब प्रार्थी ने पुलिस की मदद ली। प्रार्थी ने जामुल थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई और पुलिस ने तत्काल आरोपी आलोक मिश्रा को हाउसिंग बोर्ड स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया है और आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। जामुल थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि पूर्व में इनके यहाँ काम करने वाला उमरिया निवासी आलोक मिश्रा, जो वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड जामुल में ही रहता है, उसने इनके साथ पहले तो अप्राकृतिक संबंध बनाया और उसका वीडियो तैयार किया और अप्राकृतिक संबंध वाले वीडियो को दिखा करके और सब्जी व्यवसाय के नाम पर मुनाफा का लालच दे करके और इनसे लगभग 29,40,000 रुपए का भाया दोहन करके उसने इतना रकम उनसे ऐंठाया। फिलहाल गुनाह में इतना ही। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।